हेलो दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स ज्ञान पे। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज ऐसा है कि शॉपी पे वीडियो पहले बन रही थी, तो शॉपी तो बंद हो चुका है इंडिया से। और अब मैंने जो हम पहले भी सेल करते थे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, तो अब हम आज जो देखेंगे कि अमेज़न पे जो लिस्टिंग है और ऐसी लिस्टिंग जिस पे अच्छे ऑर्डर आते हैं, वो लिस्टिंग कैसे करी जाती है। तो सिंगल लिस्टिंग सीखेंगे आज हम सिर्फ। और उसके बाद अगर बल्क में आप करते हैं तो बल्क का नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, और उसके लिए आप कमेंट भी कर देना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। तो ये पैनल है। और जैसे आपको पता है शॉप्सी आया है फ्लिपकार्ट का ही, तो अगर शॉप्सी पे लिस्टिंग करनी है आपको तो यहाँ क्लिक हो जाता है, तो ये शॉप्सी का ओपन हो जाता है। तो जो भी लिस्टिंग होगी वो शॉप्सी पे जाएगी। और अगर आपको सिंपल लिस्टिंग चाहिए फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ही रहने देना, तो फ्लिपकार्ट पे ही जाएगी आपकी। अब हम चलते हैं लिस्टिंग पे। तो लिस्टिंग पे ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। आपको सिंगली लिस्टिंग के लिए सिंपल यहाँ पे आना है लिस्टिंग टैब पे। वहाँ पे ऐड लिस्टिंग पे आके सिंगल लिस्टिंग टैब खोलना है आपको। यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, शूज़ है, बेल्ट है, चप्पल है, जूते हैं, कपड़े हैं, साड़ी है, वो यहाँ पे आप सिंपली अपना एंटर करेंगे। जैसे अभी हम पीलर ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो हम सेल करेंगे, उसकी लिस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए ही मैंने आपको एंटर कराया पीलर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डालते हैं हम, उसका जो वर्टिकल होता है डायरेक्टली आ जाता है, इस पे आ नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये जो आपको वर्टिकल नीचे दिख रहे हैं, इस पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। जैसे अब पीलर जो है वो हमारे किचन्स में काम आता है, तो किचन, होम एंड किचन्स में हम इसको करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सर्च करेंगे कि जो उसकी सब कैटेगरी है वो किस चीज़ में आता है। तो किचन टूल्स में आता है। अब किचन टूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो सर्च करना है कि किचन टूल्स में क्या आता है। जैसे स्पून भी हो सकता है, किचन टूल सेट होता है, नाइफ़ होता है, और नाइफ़ की जगह नाइफ़ भी टूल्स में ही है। पीलर्स आ गए यहाँ पे देखो। अब पीलर्स में आप फ़ोटो दिख रही है कि मतलब इस टाइप के पीलर्स जो हैं आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। बेसिकली अब हर टाइप के पिलर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ब्रांड नेम जो होता है रजिस्टर होता है, तो डायरेक्टली शो हो जाता है आपका लिस्टिंग। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है। आपको ब्रांड सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट नाउ लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे आपको ऐसा सरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे वर्टिकल्स जो ओपन हुए हैं, एक तो है फ़ोटो का, उसके बाद इसमें एडिट करने का है जिसमें 24 कॉलम है, फिर 7 है और फिर 30 है। तो ये सारे फिल करेंगे हम बारी बारी से, और पहले हम फ़ोटो ऐड करेंगे। अब देखो फ़ोटो का इसमें सर्विस दे रखा होता है कि किस टाइप की फ़ोटो आपको किस इस एंगल से लेनी है पिलर्स की, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सैम्पल में शो हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे सिंपली क्लिक करके हम फ़ोटो ले लेते हैं अपना। डेस्कटॉप पे रखा था मैंने। ये फर्स्ट फ़ोटो है, हमने 2 कॉम्बो लगाए हैं, तो मैं उसी की लिस्टिंग आज कर रही हूँ अभी। अब सिंपली जो दूसरा है वो हमने ले लिया है। अब इसमें 2-3 फ़ोटो आप ले सकते हैं आराम से। और इसके बाद जिस भी एंगल से है, या फिर आप देखो क्या होता है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट देख नहीं रहा है पर्सन विजिबल, तो हमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करें वो बी क्लियरली हो, ताकि हमारे कस्टमर जो भी हमारे पेज विज़िट करता है उनको क्लियर तरीके से समझ आए चीज़ें। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसे, और हम आगे बढ़ते हैं। 3 हमने प्रॉपरली किया। देखो ग्रीन टिक का मतलब है कि ऑल आर ओके, मतलब सब चीज़ ठीक है आपका। फ़ोटो का साइज, कलर और जो आपने इसमें ऐड ऑन किया है वो सारे फिट हैं इसमें, इनके अकॉर्डिंग, जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है उस पर। अब एसक्यू क्या होता है, एसक्यू वो होता है कि सिंपली जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसको आप मेंशन करेंगे अपने लिए, कि आपने इस प्रोडक्ट का एसक्यू लिखा है। जैसे आप पैकिंग करते हैं स्लिप में, तो वो आपको पता चलता है कि हाँ आपने एक लिस्टिंग की थी, वो इस एसक्यू से आपको जानते हैं। तो हम इस पर लिख देते हैं, जैसे मैंने आपको पीलर ही लिखती हूँ मैं, और ताकि मुझे और पैकिंग करने वाले को भी अच्छा रहे। हमने एमआरपी भी लगा दी है इसमें,
सेलिंग प्राइस जो देखो एमआरपी वो होता है जो मैक्सिमम प्राइस सेलिंग होता है, और जो हम सेलिंग प्राइस जिस पे हम अभी सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको शो होता है। जैसे 199 मैंने आपको एमआरपी दिखाया, और लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ 100 रुपये सेलिंग प्राइस, तो 99 का डिस्काउंट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, 50%, 49%, 48% ऐसा। तो जो शो होता है वो इसी की वजह से होता है। तो सेलिंग प्राइस आप रख सकते हैं, ओके। और इसके बाद हम सेलिंग प्राइस इसमें डाल देते हैं। सेलिंग प्राइस हमने 135 रखा है, और ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ना लिस्टिंग स्टेटस, ये एक्टिव है। अगर इनएक्टिव करेंगे तो इनएक्टिव रहेगा, तो हम एक्टिव पे ही रखते हैं। फुलफिलमेंट बाय होता है सेलर, स्मार्ट सेलर डिफरेंट होता है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। देखो ये मेन चीज़ है कि आप प्रोक्योरमेंट टाइप कैसा रखना चाहते हो। अब इसमें टाइप्स में देखो इन स्टॉक है, एक्सप्रेस है, और थर्ड भी है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। तो हम एक्सप्रेस में लिखते हैं, क्योंकि देखो अगर हम इन स्टॉक में करते हैं तो यहाँ पे एक और टैब खुलता है SLA, मतलब वो डे मांगता है कि आप 4-5 कितने डे में आप दे सकते हो प्रोडक्ट को। बट अगर आप एक्सप्रेस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे वो टैब ही हट जाता है, और डायरेक्ट आपको स्टॉक लेता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा वो जल्दी डिलीवर आप करोगे अपने हैंड से, तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस्ट ही चॉइस रखेंगे। अब यहाँ पे प्रोवाइड शिपिंग किसके थ्रू होगी, क्लाइंट को फ्लिपकार्ट के थ्रू होगी। लोकल डिलीवरी चार्ज हमने 0 रखा है, जोनल भी 0 ही रखा है, और नेशनल भी 0 रखा है हमने। प्लस लिस्टिंग होती है जिसमें आपको बहुत अच्छा रहता है, नॉन प्लस भी आप रख सकते हो। अभी हमने इस लिस्टिंग को नॉन प्लस या प्लस में नहीं रखा, अभी सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हम। वेट जो है इसका हमने वो सिलेक्ट कर लेना है 0.1 केजी में है, तो जैसे 100 ग्राम है तो उसको आप देख के रखिए कि ग्राम और केजी में कैसे रहेगा। इसकी लेंथ हम देख लेते हैं 15, ब्रेथ पैकिंग जो लेंथ होती है वो रखना है इस पर, और इसमें 4 ये रहेगा आपका, और हाइट भी आपकी 4 रहेगी, ठीक है। HSN कोड जो होता है, देखो HSN कोड आप गूगल से ले सकते हो। आप गूगल से लेने के लिए सिंपली तरीका जो है वो आप सर्च करोगे गूगल पे HSN कोड, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है, तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हो। अब हमने यहाँ पे HSN कोड भी टाइप कर लिया है, तो हम चलते हैं, HSN कोड हमने ले लिया है तो यहाँ पे डाल देते हैं। HSN कोड से आपको ये भी देखिए, या तो आप जहाँ से प्रोडक्ट लेंगे वहाँ से HSN कोड आपको मिल जाएगा, नहीं भी मिलता तो आप ले सकते हैं। HSN कोड से आपको GST का पता चल जाएगा कि उस पर कितना प्रोडक्ट पे GST लग रहा है। यहाँ पे 18% है, तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया। फिर आपका जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है हम इंडिया में हैं। मैन्युफैक्चरर का इसमें डिटेल्स शेयर करना होता है, तो हमें आप जो भी मैन्युफैक्चरर है आपका, या फिर आप डायरेक्टली खुद ही करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो आप वो डाल सकते हैं। अभी हमने डाल दिया है मैन्युफैक्चरर और पैकिंग जहाँ से हम मटेरियल लेते हैं उसकी डिटेल। तो ये हमने ये सारी चीज़ें डाल दी है अभी फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो ये हम सेव करते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट देखेंगे। अभी देखो एडिट का कॉलम आ रहा है नीचे वाला, इसमें हम क्लिक करेंगे, मॉडल नेम लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे HP_56 है हमारा मॉडल नंबर, तो हमने ये डाल दिया। अगर मॉडल नंबर नहीं है तो आप अपने टाइप से बना सकते हैं, वहाँ पे मॉडल नंबर ऐसा मैंडेट होता है कि लिखना है आपको। तो पिलर है हमारे पास, पिलर का सेट नहीं है बट हमने सेट रखा हुआ है, तो हम सेट में ही अभी रख देते हैं इसको। पिलर जो है वो एक तो वाई शेप वाला होता है, एक स्ट्रेट वाला होता है, तो स्ट्रेट वाला आपने रखा है। और इसमें जो इसके चीज़ें हैं पिलर के साइड की, वो कितनी है वो सारी चीज़ें लिखनी है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यस। इसका कलर पूछा है, तो हम एक्चुअली क्या है कि छोटी चीज़ें हैं तो इसमें मल्टी कलर ही हमारा सेलेक्ट करना बेस्ट रहता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने पैक ऑफ कितना है इसका, पैक ऑफ 2 है, क्योंकि हमने देना है। अब देखिए 2 है क्योंकि हमने एक साथ 2 कॉम्बो लगाए हैं। वो जितना भी आप पैकिंग है वो ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन डालना है, तो प्रोडक्ट की जो रियल चीज़ है वहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही रख रखा था इसे लिखकर, ताकि वीडियो में मुझे लिखना ना पड़े, काफ़ी टाइम लगता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए अब हम इसे सेव कर देते हैं। देखिए मॉडल नंबर
और मॉडल नाम में डिफरेंट है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्योंकि अभी तक हमने मॉडल का नाम नहीं डाला है। यहाँ देखिए, पहले ये देख लेते हैं ब्लेड टाइप कैसा है। सिंपल है और इसका ब्लेड मटेरियल कैसा है, स्टेनलेस स्टील है। डिज़ाइन पिलर टाइप है और सूटेबल फॉर फ्रूट वेजिटेबल के लिए है। नेम क्या रहेगा, अब नेम देखिए यहाँ पे क्या है, नेम डालना है कि आप जब प्रोडक्ट जो है वो अगर फ्लिपकार्ट की साइट पे शो होता है तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ नेम। कई बार किसी किसी लिस्टिंग में जो है वो प्रोडक्ट का जो नेम है और मॉडल है वो ऊपर नीचे आता है, पहले ही मॉडल नंबर या फिर पहले ही मॉडल नेम ये आ जाता है। ब्रांड का कलर क्या है, तो कलर हम मल्टी कलर रखेंगे। हैंड मटेरियल प्लास्टिक का है इसका। और ये देखिए, ये मेन चीज़ है, मतलब मेन चीज़ तो बहुत सारी है लेकिन यहाँ पे सर्च कीवर्ड है। तो सर्च कीवर्ड में आप देखिए क्या क्या हम सर्च करेंगे। आपको जैसे हम वहाँ पे आके सर्च करेंगे पिलर, पिलर कॉम्बो, पिलर टाइप, पिलर फॉर किचन, ऐसे पिलर सेट। तो हम यहाँ पे पिलर सेट लिखते हैं, पिलर कॉम्बो लिखते हैं। मैं लिख देती हूँ पिलर फॉर किचन, पिलर कॉम्बो सेट, क्योंकि कॉम्बो में है इसलिए हमने डाल दिया। और पिलर वेजिटेबल फॉर वेजिटेबल ऐसा डालते हैं, वेजिटेबल पिलर। और पिलर किचन टूल पिलर ऐसा लिख सकते हैं, किचन टूल्स पिलर। आप देखिए मेन जो रहता है इसमें वो तीन ही आपके मेन ऊपर वाले ही वर्क करते हैं, बाकी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम है वो इसी तरह वर्क करता है कि तीन जो है वो आपका बेस्ट तरीके से लेता है। किचन और टूल्स फॉर डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल्स के लिए भी डाल सकते हैं क्योंकि वो काम आता है। की फ़ीचर्स क्या होते हैं, अब देखिए जैसे की फ़ीचर में आप नीचे शो होता है कि कैसा इसकी क्वालिटी है, क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये टाइप कैसा है, पिलर टाइप है। और पिलर इसमें पैक ऑफ क्या मिलेगा, हम ये भी डाल देते हैं, पैक ऑफ पिलर प्लस गैस लाइट, ये हमने डाल दिया तो पैक ऑफ 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम फिज़िकल डाल के डाल देते हैं, पैक ऑफ 2 हो जाएगा। आगे लिख देते हैं पैक ऑफ में इजी टू यूज़ रहेगा, ये इजी टू वॉश रहेगा, इजी टू हैंडल रहेगा। कलर में हम इसको मल्टी कलर ही डालेंगे, मल्टी कलर। ठीक है। और यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें भी भर सकते हैं हम, वीडियो यूआरएल है कोई आपके पास वो डाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन, विड्थ, हाइट, डेप्थ ये भी लिखनी होती है तो आप ये भी लिख सकते हैं 15 जैसे हमने लिखा था। और हाइट कितनी लिखेंगे, हाइट नहीं ये क्योंकि प्रोडक्ट का है तो हम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, 15 रखेंगे। और हाइट जो है इसकी वो हम 2 रखेंगे, डेप्थ भी 2 ही रखते हैं। ब्लेड का साइज़ जो है सेंटीमीटर में जाएगा तो इसका हम 7 रखते हैं। वेट जो है इसका 0.1 ग्राम में है तो इस पर 100 ग्राम लिख सकते हैं। अदर डायमेंशन भी है, मेंशन कर सकते हैं। अब सेव किससे है, डिशवॉशर सेव कर सकते हैं और ये भी यस कर सकते हैं रेस्ट को। और डुअल स्लाइड है, नहीं डुअल स्लाइड है क्योंकि साइड से भी आगे पीछे दोनों से ही स्लाइड हो जाता है तो देखा ही होगा। और ये लूप नहीं होता है और सेफ्टी स्लाइड से ये हमने भर दिया है। पैकेज कितना होगा, 1 पैक होगा। वारंटी भी आप डाल सकते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और अदर। फिर हम सेव कर देते हैं। मैंडेटरी जो होता है जिस पे आपको रेड स्टार सा टिप हो रहा होता है, जैसे मैं दिखा देती हूँ, ये जो रेड स्टार है ये है, वहाँ मैंडेटरी होता है, आप वो फिल करना मैंडेटरी रहता है। तो ये लिस्टिंग पूरी हो चुकी है।
ठीक है, ईज़िली होता है बिल्कुल ही। पहले आपको प्रोडक्ट का सेट करें आप पिक्चर, उसके बाद फिर एक एक करके आपके जितने भी कॉलम हैं वो फिल करें। आप अगर ऑर्डर अच्छे चाहते हैं तो एक्सप्रेस में से इसे लिस्टेड करें, क्योंकि एक्सप्रेस में रखना सही रहता है। प्रोडक्ट तो आपके पास पड़ा ही है, तो टाइम किस बात के लिए, हम बिज़नेस करने बैठे हैं। तो अब इसे क्यूसी सेंड कर देते हैं। देखो सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब क्यूसी चला गया है, यहाँ पे प्रोसेस में है। अभी 1-2 घंटे या 10-15 मिनट बाद भी कई बार लाइव हो जाता है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है लिस्टिंग हम देखेंगे शॉप्सी की, क्योंकि उस पर भी अच्छा खासा है और उस पर सिर्फ हमें शिपिंग चार्जेस ही देने पड़ रहे हैं, और अभी तो बाकी 0% कमीशन है, तो सेल उस पर भी काफ़ी अच्छी है। तो उस पर हम लिस्टिंग देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ जल्द ही। थैंक यू सो मच गाइस।